हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग इंडियाज ब्रेन ड्रेन इन हेल्थ सेक्टर। तो कल जो है यानी कि जो 21 मई का अगर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ी है तो वहाँ पे जो एडिटोरियल है इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल लिखा था। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि यहाँ पे डिस्कस किया जाए ताकि यहाँ पे आपके जो मेन काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया गया था। इंडिया की ब्रेन ड्रेन जो है, कितने इंडिया के जो ब्रेन ड्रेन हो रही है यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में, स्पेशली अगर बात करेंगे हेल्थ सेक्टर में इंडिया से कितना ब्रेन ड्रेन बाहर के जो डेवलप कंट्रीज पे हो रही है, यहाँ पे क्यों ये ब्रेन ड्रेन हो रही है, इसके मेन रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया में उसकी कंसर्न कैसा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखेंगे, जो आपके जीएस 3 पेपर या फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे बोला गया है इंडिया हैज बीन ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स टू द डेवलप नेशंस। तो डेवलप नेशंस में यहां पे बात किया गया है मेनली जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जो अलग अलग कंट्रीज है, यहां पे यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज में हो गई या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहां पे ज्यादातर ब्रेन ड्रेन हो रही है। तो ब्रेन ड्रेन का अगर आप लोग सीधा सा मतलब निकालेंगे, जो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं जब अपने देश को छोड़ के अलग देश में जा रहे हैं तब ब्रेन ड्रेन, यानी कि इंडिया से जो ब्रेन एक्चुअली उसमें विकास हुई थी ये अभी अलग देश में जाके वहां पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो काफी सारे इसके पहलू है, काफी सारे रीजन है अगर देखा जाए तो। मेन अगर देखा जाए कि अलग अगर यहां पे इंडिया से जाके अलग डेवलप कंट्रीज में सेटल हो सके तो लोगों का भी ये सोचना है कि बेटर लाइफस्टाइल वहां पे मिलेंगे, बेटर वहां पे फैसिलिटीज मिलेगी, बेटर सैलरी पैकेजेस मिलेंगे, तो बेटर जिंदगी उन लोग उस पर्टिकुलर देश में बिता सकते हैं। जो पॉलिसीज इंडिया में हैं या फिर जो भी सर्विसेज इंडिया में उनको देने के बाद मिलता है, जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो कंपेरेटिवली कम है। तो उन लोगों का भी यहाँ एक मानना है कि अगर दूसरे डेवलप कंट्रीज में जाके सेटल हो सके तो काफी अच्छे पैकेजेस वहां पे मिलेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो सब्सटेंशियल इमिग्रेशन या फिर माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग सिंपल टर्म में जो स्किल्ड लोग हैं उन लोग को ब्रेन ड्रेन मान सकते हैं। तो ब्रेन ड्रेन मेनली जो होते हैं फ्रॉम डेवलपिंग नेशन टू डेवलप नेशन की तरफ होते हैं। तो यहां पे देखिए कि अभी ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक के टाइम में ये जो काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर इंडिया में भी देखा जाए कितने करोड़ों लोग यहाँ पे जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो अभी उसके हिसाब से जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स जरूरी है उस रेशियो में अवेलेबल नहीं है, काफी शॉर्टेजेस है। तो उसकी जरूरत अभी आन पर ही है। तो ये काफी प्रॉब्लम्स इंडिया में क्रिएट हो रही है। अगर हम लोग आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे तो देखेंगे कितने इंडियंस अलग अलग जो मेजर कंट्रीज में है। तो देखेंगे यूएई में अगर देखेंगे 3.5 मिलियन इंडियंस है, जो यूके का टोटल पॉपुलेशन का लगभग 22.4% है। अगर देखेंगे यूएस में देखेंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, परसेंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा अगर बात करेंगे, यानी कि इंडिया के जितने भी लोग इंडिया से बाहर होते हैं उनमें से 22% जो है यूएई जाना पसंद करते हैं। यूएस में लगभग 2 मिलियन इंडियन जितने भी, लगभग 12% यूएस जाना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में भी 1.9%, कुवैत में लगभग 1%, ओमान में 0.7%, काफी सारे गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज में जाते हैं। यूके में आप देख सकते हैं लगभग 7 मिलियन है यहाँ पे, कतर में लगभग 0.6 मिलियन। तो काफी सारे लोग जो हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मेनली जो टैक्स की जो प्रॉब्लम्स नहीं होती वहां पे बेटर लाइफस्टाइल मिलते हैं, बेटर पैकेजेस मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती है, तो काफी पसंद करते हैं। और दूसरी बात है कि इंडिया से काफी नजदीक भी है, तो बेटर उन लोग को अच्छा लगता है जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके काम करना। अगर बात करेंगे स्पेशली उसको अगर फिल्टर करके हम लोग जो
हेल्थ केयर इमिग्रेशन के ऊपर बात करेंगे तो मेनली देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी के डेटा के हिसाब से लगभग 69,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो इंडिया में ट्रेन करके पढ़ाई करके गए थे, तो यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ये 2017 की आंकड़ा है, इन 4 देशों में ही 69,000 इंडियन डॉक्टर्स मौजूद है, सिर्फ इन 4 देशों में। ये 2017 की रिकॉर्ड है। तो यहां पे देखिए कि रियल टाइम डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर 2021 के हिसाब से भी देखेंगे तो ये आंकड़ा आपको लगभग आप मान लीजिए कि 85,000 से लेके 90,000 के आसपास हो गया आपको। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितने सारे डॉक्टर्स इंडिया में पढ़ाई करके बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। 56,000 जो इंडियन ट्रेन नर्सेस है उसी कंट्रीज में जो है मौजूद है, इन चारों कंट्रीज में सिर्फ 56,000 इंडियन नर्स ही। तो यहां पे एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रही है, यानी कि जो इंडिया में पढ़ाई करके इंडिया में स्किल लेके बाहर जा रहे हैं। तो आप लोग डेफिनेटली यहां पे सोच रहे हैं कि बाहर अगर जा रहे हैं, अगर बात करेंगे सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में, अलग अलग सब सेक्टर्स में आपको मिल जाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में ही बात करेंगे तो क्यों जा रहे हैं बाहर, तो उसके रीजंस को भी अगर एनालिसिस करेंगे तो देखिए यहां पे नीड ऑफ द पेंडेमिक, अलग अलग जितने भी देश है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, यूएसए हो, तो वहां पे नीड ऑफ द पेंडेमिक के टाइम में हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत जरूरी हो रही थी। तो काफी सारे फ्रेंडली पॉलिसीज उन लोग ने वहां पे अडॉप्ट किया था। यूके हो गई, यूके ने तो बहुत जल्दी वहां पे जो है वीजा को अप्रूव करने के लिए या फिर वीजा को एक्सटेंड करने के लिए मान लिया था। फ्रांस ने तो वहां पे सिटीजनशिप देने की बात भी कर रही है कि कोई भी अगर हेल्थ केयर वर्कर्स वहां पे जाके काम भी कर ले तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, उन लोगों को लौट के आने का कुछ डर नहीं सताती रहती है। अच्छे पैकेजेस उन लोग को मिलती है तो बहुत ही ज्यादा उन लोग को अच्छा सेटल होने में उन लोग को इजी लगता है, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है। हायर पे एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज वन ऑफ द मेजर यहां पे अगर बात करेंगे पुलिंग फैक्टर है कि बेटर पैकेजेस उन लोग को मिलेंगी, जो वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस तरीके से वहां पे रह सकते हैं इंडिया के मुकाबले उन लोग को ज्यादा अच्छा लगता है वहां पे, बहुत ही एक मेजर पुलिंग फैक्टर है। और अगर बात करेंगे इंडिया से पुशिंग फैक्टर, लो वेजेस, इंडिया में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके हिसाब से उन लोग को पैकेजेस नहीं मिलते, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडिया में जो हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उस तरीके से नहीं होती है। तो डेफिनेटली वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए डेवलप कंट्रीज में ही जाना पसंद करेंगे। तो वन ऑफ द मेजर पुशिंग फैक्टर्स फ्रॉम इंडिया ये माना जा सकता है। पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसे कुछ पॉलिसीज नहीं है कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग, कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स अगर बाहर से काम करके, बाहर से इंडिया से अगर गए हुए थे, इंडिया में अगर बैक करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए कुछ पैकेजेस नहीं है, कुछ स्कीम्स नहीं है ताकि इंडिया में वो इजिली सेटल हो सके। अगर आना भी चाहेंगे रिटर्न अपने घर वापसी के टाइम में, ऐसे कुछ पॉलिसीज या पैकेजेस इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं है। तो बेटर यहां पे उन लोग सोचते हैं कि डेवलप कंट्री में ही रहते जाए, वीजा को एक्सटेंड करते जाएंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जहां जिसके वजह से ब्रेन ड्रेन टू द डेवलप कंट्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया के कंसर्न के हिसाब से देखेंगे कि लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, तो एक चीज देखिए कि इंडिया में हर 1,000 पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 1.7 नर्सेस है, एक रेशियो यहां पे बता रहा हूं। और जब बात करेंगे डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, तो 1400 पेशेंट के मुकाबले सिर्फ एक डॉक्टर्स इंडिया में मिलेंगे, जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड है उसके काफी नीचे है। तो WHO ने जो बोला है कि 3 नर्स होनी चाहिए यहां पे 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन इंडिया में देखिए 1.7 है। और डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1:1100, यानी कि हर 1100 पेशेंट के हिसाब से एक डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में देखिए हर 1400 पेशेंट के हिसाब से एक डॉक्टर है। लेकिन डेवलप कंट्रीज में उन लोगों ने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा हुआ है, और इंडिया के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने वहां पे बहुत ज्यादा योगदान दिया है उसको मेंटेन करने में। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। अगर बात करेंगे इंडिया में जो अर्बन सिटीज है वहां पे बेटर पैकेजेस मिलेंगे इन कंपैरिजन टू द रूरल एरियाज। तो डॉक्टर्स या फिर नर्सेस या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उन लोग भी यही चाहेंगे कि अगर भाई हम लोग अर्बन सिटीज में जाके सेटल होंगे तो बेटर पैकेजेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी देन रूरल एरियाज। तो अगर आप कंपैरिजन में भी देखेंगे तो कंपैरिजन में रूरल एरियाज में जितनी होनी चाहिए डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो वो काफी ज्यादा यहाँ पे जो ठीक नहीं है, अर्बन एरियाज में आपको काफी ठीक ठाक मिल भी जाएंगी।
तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अर्बन एरियाज में ज्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू द रूरल एरियाज। पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बात करेंगे यहाँ पे 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 5 जो हॉस्पिटल बेड्स है हर 10,000 लोगों के मुकाबले, यानी कि हर 10,000 लोग जो एक जगह पे रहते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 5 ही हॉस्पिटल्स में बेड मौजूद है, जो वन ऑफ द लोएस्ट है। अभी जब कोरोना पेंडेमिक के टाइम आ रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इंडिया में बेड्स ही नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल में। अलग अलग जगह पे यहाँ पे जो है सेंटर खोलनी पड़ रही है, कोविड केयर सेंटर्स, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन है यहाँ पे। और अगर देखेंगे आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से हेल्थ एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। जब भी हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ सोशल डेवलपमेंट भी इक्वली जुड़ी रहती है। तो एक अगर देश या फिर एक जगह अगर हेल्दी नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट को नहीं माना जा सकता है। तो डेफिनेटली इंडिया में यहाँ पे काफी कुछ सुधार की जरूरत है। हेल्थ केयर सेक्टर में काफी कुछ ज्यादा इनिशिएटिव की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अलग अलग पॉलिसीज को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मेनली यहाँ पे जो अगर बात करेंगे कैसे हम लोग तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस तो खोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स निकल के आ रहे हैं उन लोग की यहाँ पे जो है जो प्लेसमेंट का कंप्लीट यहाँ पे जो है प्रोविजंस नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन लोग अगर जॉब करना चाहते हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसके हिसाब से सैलरीज उन लोग को नहीं मिलती है, बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा यहाँ पे। और भारत एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रेन शेयर यानी कि एक बायलैटरल जो एग्रीमेंट यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि इंडिया के ओरिजिन के जो लोगों को इंडिया में भेजा जा सकता है ताकि इंडिया में भी उन लोग अपनी स्किल्स का योगदान दे सके। तो काफी कुछ चीजों के ऊपर इंडिया की जो गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखिए कि कोविड पेंडेमिक के टाइम में हम लोग को ये एहसास हो रहा है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है कितनी जरूरी है। यहाँ पे कोई भी अलग अलग सेक्टर्स के साथ यहाँ पे हेल्थ केयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको इक्वली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडियाज ब्रेन ड्रेन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। काफी कुछ चीजों के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करता है इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।